इंदौर में वक्फ बोर्ड की जमीन को भी नहीं बख्श रहे हैं भूमाफिया। आपको बता दें, जिस तरह से सरकारी भूमि जिसमें पट्टे सीलिंग जैसी अन्य भूमि पर भूमाफियाओं ने अपना खेल रचा है, तो वहीं पिछले कुछ वर्षों से वक्फ बोर्ड की भूमि पर भी भूमाफियाओं ने अपना डेरा जमाया हुआ है, जिसमें कॉलोनियां काटी गई है और टीन शेड लगाकर किराए पर भी दिया गया है। कई जगह तो कृषि भूमि को भी अवैध रूप से किराया वसूल के लिए दिया गया है। भूमाफियाओं के हाथों में सौंप दी गई है। करोड़ों का घपला का यह खेल मध्य प्रदेश की वक्फ बोर्ड की भूमि पर किया जा रहा है। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए इस बार वक्फ बोर्ड का नजरिया ही कुछ अलग दिखाई दिया है। नए अध्यक्ष सनवर पटेल ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन धार्मिक कार्य और समाज कल्याण के लिए होती है। हम भूमाफियाओं को पनपने नहीं देंगे और उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री संजीदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में चेंज लाए हैं आप इस कार्य में। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री संजीदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में एक बड़ी संस्था, एक बड़े अदारा वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है और काफ़ी अरसे के बाद और तमाम कोर्ट कचहरियों की रुकावट के बाद ये गठन हुआ है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब जहाँ तक आपने सवाल किया है कि क्या क्या सुधार करने की बात है, तो वक्फ बोर्ड तो इसलिए है कि जो मध्य प्रदेश की 14,967 वक्फ संपत्तियाँ मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, उन संपत्तियों का संधारण कैसे हो, उन पर क्या हम नए डेवलपमेंट प्लान ला सकते हैं और वाकिफ की मंशा के हिसाब से ये जो संपत्तियां हैं, ये वाकिफ ने जिस नियत से वक्फ की थी उसके नियत से इनका उपयोग कैसे हो। अगर ये वक्फ इसलिए की गई थी कि समाज हित में बच्चों की पढ़ाई के काम आए, उनको हम वजीफा दे पाएँ, तो हमको वो देना चाहिए। अगर ये स्वास्थ्य के काम के लिए दी थी तो वैसा होना चाहिए। तो हम लोग वाकिफ की मंशा के हिसाब से काम कर पाएँ, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। साथ ही वक्फ बोर्ड को अनेक मामलों में कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है और हमने देखा कि अभी भी सामने हमारे ग्वालियर के भाई आए हैं तो वो साथ में पत्र लाए कि हम तो कारण बताओ नोटिस का जवाब देने आए थे। तो वक्फ बोर्ड बहुत अच्छे से चले और सिर्फ ये कोर्ट कचहरी ही के लिए ना चले। कोर्ट कचहरी जरूरी होगी, वो भी करेंगे, लेकिन सिर्फ कोर्ट कचहरी के लिए ना चले, वक्फ बोर्ड अपना असल काम करे, इस प्रकार की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे पट्टा अधिनियम जो 2014 में आया था, तो किस तरह से काम होगा, नया फॉर्मेट क्या रहेगा? देखिए, पट्टा अधिनियम बहुत ही स्पष्ट है कि पट्टा अधिनियम 2014 में जो आया उसके हिसाब से जो भी किराएदारी होगी वो वहाँ की गाइडलाइन के हिसाब से होगी। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग किराएदारी करें, ये एक्ट कहता है। लेकिन साथ ही वक्फ काउंसिल से हमने लिखा है कि कई बार दुश्वारियाँ ये आती है कि हमको अगर कहीं 500 रुपये मिल रहा था और आज उस परिवार में जिनके नाम से किराएदारी थी उनका इंतकाल अगर हो गया है, तो हम उनके बेटे या उनकी बीबी के नाम पर भी उस किराएदारी को नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो 500 रुपये भी आना बंद हो गया और वो नए अनुबंध के तहत हमको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो हम ना 500 के रहे ना हम 5,000 के रहे, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है कानूनन? इस पर हमने पत्रचार कर रहे हैं और हमने वक्फ काउंसिल जो देश की है CWC जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उससे हमने पत्रचार किया और मुझे लगता है कोई उम्मीद का रास्ता निकलेगा और हम इसको आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की रियायत के सामने लेकर जाएंगे। सब जो कच्ची ज़मीन होती है या फिर जिसके पास कब्जा वो देगा। जितनी भी संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड भी सीधे कोई किराएदारी नहीं कर सकता है, ना किराएदार कर सकता है। वो किराएदारी वक्फ की प्रबंध कमेटी ही करेगी। सर, आपने एक बार उज्जैन में एक मंच पर कहा था कि जिस तरह से किराया वसूली कर रहे हैं इसकी आड़ में वक्फ को कम जा रहा है और वो दूसरे, तो उस पर किस तरह से शिकंजा लगेगा? उसके लिए हम भौतिक सत्यापन करेंगे। अभी हमने, जैसे मैंने कहा कि 14,967 संपत्तियां या वक्फ है, तो कई वक्फ तो ऐसी है जैसे कि हमारे भोपाल की औकाफ अम्मा एक वक्फ है जिसके अंदर लगभग 6,000 संपत्तियां हैं। तो हमने कहा है कि हर संपत्ति की एक ID हो, हर संपत्ति की एक नस्ती हो, फाइल हो और उस पर जो सर्वेयर है वो वहाँ जाकर उसका भौतिक सत्यापन करे, खुद के फोटो के साथ, खुद के मोबाइल से अपनी सेल्फी ले और उस फाइल में लगाए। उससे ये मालूम पड़ेगा कि हमारी जो संपत्ति है उसकी दशा क्या है। अगर वो भूखंड के नाम पर है और वहाँ मार्केट बन गया है या वहाँ किराएदार ने अन्य किराएदारों को दे दिया है
तो भौतिक सत्यापन पे सब चीज़ें सामने आएगी, हम कार्रवाई करेंगे। सर देखने में ये भी आया जो वहाँ पर मौजूद है उसने अपना ही एग्रीमेंट लगा के और दूसरे लोगों को ज़मीनें गैर कानूनी तो उस पर किस तरह से क्वेश्चन कानून के दायरे में रहकर हम हर संभव कोशिश करेंगे, हर संभव कार्रवाई करेंगे। सर एक नया मैसेज जो नई कमेटी बनने वाली है तो किस तरह से नई कमेटी बनेगी, अब किस तरह से गठन किया जाएगा? नई कमेटी तो कमेटी की तरह ही बनेगी, उसमें कुछ नया नहीं है। बस गठन आदेश और जो हमारा शपथ पत्र है वो और जो हमारा प्रारूप है, इन तीनों चीज़ों को नए फॉर्मेट में ये बोर्ड ला रहा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें तय हुआ है, बोर्ड ने तय किया है कि ऐसा फॉर्मेट लाया जाए जो आसान हो, सरल हो, वक्फ की संपत्तियों को बचा सके और बिना वजह की कोर्ट कचहरियों के लिए जो आधार बनते हैं वो ना बने। सर आखिरी क्वेश्चन